चलिए हम पीछे वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में जाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, इसके विषय में जाना। उसके पीछे वीडियो में हमने असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होते हैं। उसके बाद जाना कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होते हैं। अब हम सीखेंगे जो मुख्य नरेशन का चेंजिंग होता है, जो हम चेंज ऑफ टेंस कहते हैं। तो नरेशन में चेंज ऑफ टेंस क्या होता है ये देखेंगे। नरेशन में हम चेंज ऑफ टेंस जानेंगे, इसके रूल जानेंगे कि आप कैसे चेंज होते हैं। तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं, वो रूल्स का प्रयोग कर लिया जाए। टेंस हमारे 12 होते हैं, लेकिन किसका किसका नरेशन चेंज होता है, किस तरह होता है, किस रूप में बदलता है, इसको जानेंगे। तो हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो वह किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। किसमें बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। चाहे हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होंगे, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होंगे तो हमारा टेंस निम्न अनुसार बदलता है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन निम्न कथनानुसार बदलता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। ये दोनों टेंस इन टेंसों के समरूप बदलते रहते हैं, समरूप बदल जाएंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाते हैं, अर्थात दोनों कंटिन्यूअस पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं। कब चेंज होते हैं, यहाँ पे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो यह सारे जो टेंस चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। तो हमने देखा कि जो प्रेजेंट के चारों टेंस हैं और पास्ट फ्यूचर के चारों टेंस हैं, प्रेजेंट के चारों टेंस हैं और फ्यूचर के चारों टेंस हैं, वह क्रमशः पास्ट के सभी टेंसों में बदल जाते हैं। उसके बाद अब बच जाता है हमारा पास्ट टेंस। तो अब यह पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। जो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा वह पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है वह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस के बाद बदलता है पास्ट परफेक्ट। तो ये नो चेंज होता है, इसको चेंज नहीं करना होता है। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ये भी नो चेंज होता है। अर्थात यहाँ पे 4 4 8 और ये 4 कितने हो गए, 12 टेंस। 12 टेंस में 8 और 2 10 टेंसों का डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्टिंग होती है, अर्थात चेंजिंग होती है। बाकी जो 2 टेंस होते हैं वो बदलते नहीं हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि चेंज ऑफ टेंस के क्या रूल हैं, कब या नियम कब लगाए जाते हैं। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होंगे वह निम्न अनुसार बदलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में।
और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आ जाती है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वह पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, अर्थात पहला जो है तीसरा में बदलेगा और दूसरा जो है चौथा में बदलेगा, और तीसरा इसका चौथा जो टेंस होगा वह चेंज नहीं होगा। तो आइए इसके एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं और सीखते हैं, समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। राधा सेड टू मी, राधा मुझसे कहती है कि यू आर गोइंग टू पटना। राधा मुझसे कहती है कि तुम पटना जा रहे हो। राधा मुझसे कहती है कि तुम पटना जा रहे हो। इस तरह के सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। राधा सेड टू मी आई एम गोइंग टू पटना, राधा मुझसे कहती है कि मैं पटना जा रही हूँ। इस तरह सेंटेंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसमें इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इसमें हमारा पर्सन चेंज भी काम करेगा और हमारा टेंस चेंज भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो है पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो आइए चेंज करके देखते हैं। तो राधा सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। मैं पहले पढ़ चुका हूँ टोल्ड मी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए बीच में क्या लगेगा? दैट। अब यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन चेंज होने लगेंगे। तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में मी है, तो मी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा। क्योंकि यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन दिख रहा है, तो पोसेसिव प्रोनाउन अब ये नॉमिनेटिव के रूप में बदल जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। तो मी के लिए आई हो जाएगा। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ अब क्या लगेगा? वाज, और उसके बाद गोइंग टू पटना। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हुआ और ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हुआ। और भी टेंस ले लेते हैं, जिससे पास्ट रिपीट ले लेते हैं। कमला सेड टू मी, कमला सेड टू मी, कमला मुझसे कहती है, क्या कहती है? कि आई एट मैंगो। कमला मुझसे कहती है कि मैं आम खाई, मैं आम खाई, इन्वर्टेड कमा। तो अब कमला के लिए हमारा कमला और सेड टू के लिए टोल्ड, मी के लिए मी, और बीच में लगेगा क्या? दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएंगे। तो कमला लड़की का नाम है, तो इसलिए कमला के लिए आया सी। अब यहाँ हमें टेंस भी चेंज करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होना चाहिए और पास्ट टेंस में है भी, लेकिन यहाँ पास्ट इंडिफिनिट दिख रहा है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज में पास्ट परफेक्ट में बदलता है। इसलिए सी हैड, हैड का ईटेन मैंगो। इस तरह हमारे सेंटेंसेस जो चेंज होते रहते हैं। और भी मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया जाए, तो और ले लिया जाए नेहा सेड टू राधा। नेहा राधा से कहती है, क्या कहती है?
कि आर यू कमिंग, एक और एक में रहेगा, आर यू कमिंग। नेहा सेड टू राधा, नेहा राधा से कहती है कि आर यू कमिंग। तो अब यहाँ पूछना शब्द का यूज हो रहा है, तो ये देखेंगे तो इनडायरेक्ट में नेहा सेड को बदलेंगे किस में, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है तो हमको बदलना है आस्क्ड में। ये रूल जो क्रमशः चलते आ रहे हैं वह चलते ही रहेंगे। आस्क्ड राधा, और बीच में यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या सीखे हैं कि इफ या वेदर लगता है जब यस नो वाला क्वेश्चन हो। अब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले। राधा के लिए यहाँ पे सी होगा, और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यह बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सी वाज कमिंग। तो इस तरह हमने टेंस, पर्सन चेंज, टेंस चेंज और बहुत सारे रूलों को देखा। इस तरह हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का रूल जो है प्राप्त हुआ, और हम सीखे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको सीखेंगे, ये करेंगे। हमें इससे अंग्रेजी पढ़ने में, अंग्रेजी का अर्थ निकालने में बहुत सारे अनुभव प्राप्त होंगे, बहुत सारे हमको योगदान इसमें मिलेंगे कि हम किसी इंग्लिश को पढ़कर उसका हिंदी कैसे निकालें, तो इसका हमें इससे लाभ ले सकते हैं, प्रॉफिट हमको मिल सकता है। तो इसलिए चलिए हम आपको इस वीडियो में नरेशन के कुछ ज्ञान दिए। अब बहुत सारे अभी सेंटेंसेस बाकी हैं, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, एम्फेटिक सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, उसको भी चेंज किए जाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो अभी हम सिर्फ अफर्मेटिव अर्थात असर्टिव और अभी इंट्रोगेटिव की चर्चा किए थे। इसके बाद हम अगले वीडियो में इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसों की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।